मैं बाबा सिद्दीकी के अल्फाज को दोहरा रहा हूं। उनके अल्फाज ये कि कांग्रेस मुसलमानों को कड़ी पत्ता समझती है, जब तक उसमें खुशबू रहती है उसको रखती है, जैसा खुशबू खत्म बाहर उठा के फेंक देती है। जो दिल में, जुबान में, जहन में घुस गया है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको कोई खरीद नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। इलाके कुत्ते बिल्लियों के होते हैं, शेरों की जमात है, पूरे जंगल में घूमेंगे। है हिम्मत? आए तेरे सामने वारिस पठान खड़ा हुआ है, आज सामने हिम्मत नहीं है। 100 मीटर लेके अपन गाड़ी में घूमते, चूहे बिल के अंदर बैठ जाते हैं, ताकत नहीं है मगर भोगते हैं क्योंकि दलाली नहीं मिल रही है। दलाली लेने चले गए ना कांग्रेस के ये दलाल, डंडा दिखाएंगे, झंडा दिखाएंगे, काला झंडा पीला झंडा, अबे आवाम है ना, कहां घुसेड़ देगी डंडा समझ में भी नहीं आया ना बेटा, याद रखना। चुनाव की तरह लड़, फालतूगिरी नहीं चाहिए, पठान खोपड़ी अपनी भी। और एक बात और सुन लो, हम पे तनकीद करने वालों, आसमान पे थूकने वाले को समझ लेना चाहिए पलट के थूक उसके मुंह पे गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा। ये आवाम करारा जवाब देगी तुम लोगों को। जितनी दलाली करना है कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। इनको आदत होकर ये दरी बिछाने की, इनको आदत होगी टोपी पिलाने की। ये रमजान में बुलाएंगे, आएंगे, आप खजूर खिलाएंगे, ये आपको टोपी पिलाएंगे उनको। ये 5 साल तक आपको टोपी पिलाते घूमेंगे पूरी जिंदगी में। क्या घंटा ही सब इनका निकल जाएगा, पूरी तरह से कापचे कोने में बिठा दोगे। ऐसा करके दस्तरखानों में खिलाने वाला नहीं होगा, मला मगा लगाने वाला नहीं होगा, खटिया होगी सुलाने वाला नहीं होगा, मगर जूते मारने वाले बहुत हो जाएंगे। ऐसा हम कर देंगे। बोला था छेड़ना मत, छोड़ेंगे नहीं। इतना बोलेंगे कि इनके कान में से खून निकल जाएगा, घर में तड़पते होंगे। मजलिस है, डरने घबराने वाली जमात का नाम नहीं। जिंदाबाद, वाइस पठान जिंदाबाद, वाइस पठान जिंदाबाद। CAA का जब काला कानून आया, देश भर में उसके खिलाफ आंदोलन चले। काला कानून जब पार्लियामेंट में पेश किया, किसी ने उसकी मुखालिफत नहीं की, मगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेरे कायद ने फाड़ करके कानून फेंक दिया। ये होती है हिम्मत। और तुम हमको चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, चैलेंज मत कर बेटा, बच्चा कुछ होता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। उलेमा यहां बैठे हुए, उलेमा हम मुसलमानों के सर के ताज हैं, हम इनकी उंगलियां पकड़ के पीछे चलने में मानते हैं। एक ऐसा उलेमा मुफ्ती सलमान अजहरी, उन्होंने एक बयान दिया। बयान नहीं, उस बयान में उन्होंने राहत इंदौरी का सिर्फ एक अशायर पढ़ा जिसमें कोई हेट स्पीच नहीं था। पूरी तकरीर आप देख लो, उसमें कोई हेट स्पीच नहीं था। मगर क्या हुआ, मुफ्ती सलमान अजहरी को उठा के गुजरात की जेल में डाल दिया गया। ये सब मुसलमानों के रहबर बनते फिरते ना। पूछना चाहता हूं, सलमान अजहरी को गिरफ्तार करके मुंबई से लेकर जा रहे थे, किसने आवाज बुलंद की थी जब मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर जाया जा रहा था गुजरात की तरफ? कोई नहीं आया था। ये अपने पील में बैठ गए थे, सेकुलरिज्म का नारा जपते हुए। वहां अगर कोई गया तो आपका मजलिस का ये गुलाम वारिस पठान सबसे पहले वहां पर जाके पहुंचा। वहां पर बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों की दुकानों को तोड़ दिया गया, जला दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। एक भी शख्स मैं पूछना चाहता हूं ये सेकुलरिज्म वालों से, ये कांग्रेस से, उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से, बताओ तुम्हारा कोई नुमाइंदा वहां जाकर मीरा रोड में किसी के साथ खड़ा हुआ था क्या कांधे से कांधा मिलाकर? नहीं गए मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, नहीं गए। गया कौन? आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, मजलिस का गुलाम असद ओवैसी साहब का सिपाही, ये वारिस पठान गया था वहां पर मेरे साथ। ये हमारी बहन है रिजवाना, आपा, बाकी सब मेरे लोग सारे के सारे हम चले गए थे वहां पर। नहीं, हमको जाने दो। मगर यकीन मानो, सरकार की इधर ही अपने से फटती है ना, अपनी चलती है, इसीलिए तो सरकार की अपने से जलती है। नहीं जाने दिया हमको, नहीं सर चेक ना किए पे हमको रोक दिया। आगे नहीं चले। अरे हम जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जिनकी दुकानें जल गई है उनको हम कुछ तो हमारी तरफ से मुआवजा देंगे ना। यार इंसान है,
इंसान इंसान के काम नहीं आएगा अगर बुरे वक्त में, तो कौन काम आएगा बुरे वक्त में। इंसानियत का तकाजा है, हमारा ईमान सिखाता है कि पहले मदद करो। नहीं जाने दिया हम नहीं गए, हमको जाने नहीं दिया, हमारे लोगों ने जो मदद पहुंचाना था पहुंचाया, मगर ये तो कोई भी नहीं गया, ना कभी जाएंगे आगे। तो इनको सवाल करो जब आपके सामने ये लोग आ जाए ना, बताओ किस बुनियाद पे आज आप हमारे सामने आए हो वोट मांगने के लिए? क्यों हम आपको वोट दें? क्यों हम आपको वोट दें? क्या आप जाके कभी मुसलमानों के लिए आवाज उठाओगे वहां पर? नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। ये तो वो लोग थे, राजीव गांधी ने हमारी बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया था, उसके बाद 6 दिसंबर हो गया और हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये वो लोग हैं जो आज आपके बीच में आ रहे हैं, सेकुलरिज्म का भाषणबाजी दे रहे हैं, हमको वोट दो, ये करेंगे। अरे संविधान को बचाना है और इंशाअल्लाह ताला ये संविधान तक कयामत तक मोदी क्या पूरे भाजपा मिलकर भी खत्म नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। न संविधान को खत्म कर सकते, न डेमोक्रेसी को खत्म कर सकते। जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हम हर शोबे पे, हर तरफ, हर जगह इनके साथ आंखों में आके डाल के लड़ेंगे। हम भी बचाने निकले, हम भी लड़ने निकले। पॉलिटिकल सियासी जमात है हमारी भी, मगर आपके सपोर्ट के बिना ये सब कर पाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन सी बात है। अगर आपने इस वक्त सोच लिया, आप मुत्तहिद हो गए, अगर आपने इत्तेहाद पैदा कर लिया और आपने सोच लिया कि इस मर्तबा ये जो 77 साल से हमको बेवकूफ बनाते आ रहे, इस मर्तबा हम इनसे ऐसा बदला लेंगे, ऐसा बदला लेंगे कि इनको समझ में आ जाएगा कि मुसलमान की वोट की कीमत क्या है, तो यकीन मानो इस मर्तबा अगर आपने दुआओं से नवाज दिया, अपने वोटों से नवाज दिया, तो इंशाअल्लाह रमजान चौधरी को लोकसभा जाने से कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा। इंशाअल्लाह जाएंगे, रमजान चौधरी जाएंगे, असद ओवैसी साहब जाएंगे, अख्तर इमाम साहब जाएंगे, इम्तियाज जलील साहब जाएंगे। अरे जब 2 इतने भारी पड़ गए, अगर 4 चले गए तो सोचो देश को कहां से कहां लेकर चले जाएंगे। ताकत होनी चाहिए, इनमें नहीं हम में। कैसा हराएंगे मैं आपको बता दो। आप बोलेंगे वारिस भाई ये लड़ रहे वो लड़ रहे, कैसा जीतेगा? सेम सिचुएशन औरंगाबाद में आया था। 2019 का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था। पहली मर्तबा मजलिस ने एक उम्मीदवार को वहां से खड़ा कर दिया, इम्तियाज जलील को, औरंगाबाद से। कैसा जीतेगा, क्या जीतेगा? मगर यकीन मानिए, इतने बुजुर्गों की दुआएं, इतनी माओं की दुआएं, इतना दोस्तों का साथ, इतना भाइयों की मदद, इतना लोगों ने समर्थन किया। औरंगाबाद जैसी जगह पर जहां पे 4 टर्म से बीजेपी और सेना का एमपी बैठा था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसको खड़े लगे वहां से हरा के फेंक दिया पूरी तरह से। यह थी ताकत हमें हराने की। ये नहीं हरा सके इतने वर्षों में, हमने हराया। और हमको यकीन है कि इस मर्तबा जो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में हमको मोहब्बत मिल रही है, जो हमको दुआओं से नवाजा जा रहा है, और जो लोगों के अंदर एक जज्बा है, जो लोगों में गुस्सा है इस सेकुलरिज्म वालों के खिलाफ, ये गुस्सा, ये मोहब्बत, ये प्यार और आपकी दुआ इंशाअल्लाह लग गई तो रमजान चौधरी और मजलिस यहां से कामयाब। बहुत काम करना है। कम से कम रमजान को इतना तो पता है ना कि अपने एरिया में क्या प्रॉब्लम है। इनको ये तो मालूम है ना नौपाड़ा में क्या करना है, बहराम में क्या करना है, हर जगह क्या क्या काम बचा है, सब इसको पता है। यहाँ का तो है, ये जो बाहर से इंपोर्ट करके लाए इनको तो कुछ भी पता नहीं है।